तो इस दिवाली दिल में रखी नफरत भी साफ कर दीजिएगा, क्योंकि ये भी एक तरह की दीपावली की ही सफाई है। दिवाली बस आ ही गई है और दिवाली का इंतज़ार हमें काफ़ी टाइम से था। काफ़ी टाइम से घर की साफ़ सफाई कर रहे थे, घर को डेकोरेट कर रहे थे। तो दिवाली ही एक ऐसा फेस्टिवल है जब हम अपने घर की अच्छे से डीप क्लीनिंग करते हैं और अपने घर को अच्छे से फेस्टिवल रेडी करते हैं। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना बेस्ट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने कैसे अपने नॉन मॉड्यूलर किचन का मेकओवर किया, कैसे डीप क्लीनिंग की और सामान को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखा। तो जैसे कि पता है दिवाली आ गई है, तो मैंने 2-3 दिन पहले ही अच्छे से जितने भी कारपेट्स थे, डोरमैट्स थे, उनको अच्छे से वॉश करके रख लिया था। तो एक दिन पहले मैं इसको रात में ही अच्छे से सोप में डिप करके रख लेती हूँ, जिससे कि इसमें जितना भी गंदा वगैरह है, धूल मिट्टी है, वो आराम से निकल जाए। तो हल्के गुनगुने पानी में मैंने इसको डिप करके रात भर रख दिया था और सुबह मॉर्निंग में वॉश कर दिया था। उसके बाद मैंने जैसे मुझे पता था आज किचन की डीप क्लीनिंग करनी है, तो मैंने फटाक से घर का सारा काम किया, जैसे झाड़ू पोछा है वो सब कर लिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे खाना बनाना शुरू कर दिया, ब्रेकफास्ट। और आज ब्रेकफास्ट में मैं बना रही थी साबूदाने की खिचड़ी। बच्चों को साबूदाने की खिचड़ी बहुत ही अच्छी लगती है। तो सबसे पहले मैंने जो आलू थे उनको अच्छे से फ्राई करने के लिए रख दिया था और उसके बाद मूंगफली को हल्का सा रोस्ट कर दिया था और उसके बाद इसको हल्का सा दरदरा मैंने इसको कूट लिया था, तो इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और उसके बाद जैसे आलू अच्छे से पक जाएं और उसमें आपने डाल देना है आधी चम्मच सौंफ डाल देना है। सौंफ से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया है यहाँ पे साबूदाने को मैंने रात भर भिगो के रख लिया था, तो ये अच्छे से फूल गए थे। अब इसमें नमक डाल देना है, या आप काला नमक भी डाल सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और इसको थोड़ा देर और पकाना है, 5 मिनट और ये बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट बनके रेडी हो जाता है। और मैंने दिन की लंच की तैयारी भी सुबह ही कर दी थी, क्योंकि मुझे पता था आज किचन में काफ़ी टाइम लगने वाला है, क्योंकि मैंने किचन की अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी है। क्योंकि दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल होता है कि जब हम अपने घर के हर एक कोने को अच्छे से डीप क्लीनिंग करते हैं। किचन तो एक ऐसी जगह है जहां हमें सबसे ज़्यादा डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत है। फेस्टिवल में जो हमारा सबसे ज़्यादा टाइम हमारा स्पेंड होता है वो है किचन, क्योंकि बहुत सारी कुकिंग्स वगैरह करनी होती है। तो किचन अभी काफ़ी भरा भरा सा है मेरा, तो काफ़ी सामान मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखा। और ये सिंक एरिया के नीचे काफ़ी क्लटर हो रहा था, सामान काफ़ी था, तो इसको भी मैंने यहाँ से हटाना था। जो अभी डेली में यूज़ नहीं हो रहा है वो सामान को मैंने किचन से हटा दिया था। तो फेस्टिवल को आप इंजॉय करें या स्ट्रेस लेकर सारे काम करें, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे से प्लान करके करेंगे तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होगा और आप अच्छे से कोई भी फेस्टिवल इंजॉय कर पाएंगे। तो किचन की डीप क्लीनिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने किचन में जितने भी डब्बे थे और जितना भी सामान था उसको किचन से हटा दिया था। बेडरूम में मैंने जितने डब्बे थे उनको रख दिया था और मेरा जो छोटा बेटा है वो यहाँ पे अच्छे से उन डब्बों को अरेंज करके रख रहा था। तो छोटे बच्चों के साथ थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है सारे काम को करने के लिए, तो बच्चों को थोड़ा बहुत बिजी रखना पड़ता है। तो यहाँ पे जितने भी डब्बे थे मसाले के, सबको मैंने हटा दिया था, क्योंकि इन डब्बों को भी अच्छे से मैंने साफ़ करना था। और कुछ डब्बों को पहले से ही मैंने वॉश करके रख लिया था। जैसे डब्बे खाली होते हैं मैं तुरंत उनको वॉश करती रहती हूँ, उसके बाद ही उसमें नया सामान को डालती हूँ। और बर्तन वगैरह भी मैंने इस कमरे से हटा के सारे सामान मैंने बेडरूम में रख दिया था, क्योंकि बेडरूम में काफ़ी स्पेस थी। और यहाँ पे सिंक एरिया के नीचे काफ़ी सामान रखा हुआ है, तो इसको तो मैंने हटाना है यहाँ से, क्योंकि इससे जो किचन है ना काफ़ी भरा भरा सा लग रहा था। क्योंकि यहीं पे डस्टबिन भी रखा था और चावल आटे के डब्बे वगैरह भी यहीं पे रखे थे, तो इन सबको मैं हटाऊंगी। इसके बाद यहाँ पे अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी है। वैसे तो हम डेली किचन की क्लीनिंग करते हैं, बट कुछ एरिया ऐसे होते हैं जिन्हें हम डेली साफ़ नहीं कर पाते हैं। तो अच्छे से मैंने सारा सामान निकाला, जिससे कि किचन का हर एक कोना अच्छे से क्लीन हो जाए। तो सारा सामान निकालने के बाद अब मैं यहाँ पे अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो सबसे पहले किचन में जो डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ वो मैं ऊपर की साइड से करूँगी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी जाले वगैरह आ जाते हैं। तो मेरे पास ये बहुत ही अच्छा एडजस्टेबल ब्रश था, इसकी हेल्प से मैंने जितने भी जाले थे उनको अच्छे से निकाल दिया। इस किचन में एग्जॉस्ट फैन नहीं है, तो जिसकी वजह से जितना भी चिपचिप सा है वो सब यहाँ पे आ जाता है। और किचन में जो ये विंडो है काफ़ी अच्छी से सनलाइट और एयर अंदर आती है, बट इसमें काफ़ी धूल वगैरह भी बैठ जाती है।
और विंडो को कई टाइम हम इग्नोर कर देते हैं, तो यहाँ पे भी काफ़ी जाले, धूल, मिट्टी रहती है, तो इसको भी अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन बना रही हूँ। हल्का गुनगुना पानी मैंने लिया, उसके बाद इसमें डिश वॉश या आप डिटर्जेंट लिक्विड डाल दीजिए। उसके बाद मैंने डाला बेकिंग सोडा डाला और थोड़ा-सा मैंने विनेगर डाला। इस सॉल्यूशन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि किचन में काफ़ी चिपचिप सा रहता है, तो ये अच्छे से क्लीन हो जाता है। इस सॉल्यूशन को मैंने एक स्प्रे बॉटल में डाल दिया था। ये सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा है, जितना भी चिकनापन रहता है किचन में या तेल के धब्बे रहते हैं, वो बड़े आराम से निकल जाते हैं। और उसके बाद मैंने विंडोज़ को पानी से अच्छे से वॉश करके साफ़ कर दिया था और इस स्प्रे को भी अच्छे से स्प्रे कर दिया था। उसके बाद मैंने जो वॉल में जितनी टाइल्स थी, शेल्फ थी, उनमें भी इस स्प्रे को कर दिया था और स्क्रबर की हेल्प से अच्छे से रब कर दिया था। जितनी भी वॉल में टाइल्स लगी थी और ये शेल्फ है, इनको अच्छे से मैंने स्क्रबर की हेल्प से साफ़ कर दिया था और फिर लास्ट में मैंने एक साफ़ कपड़े से इनको साफ़ कर दिया था, तो इससे काफ़ी अच्छी शाइन आती है। सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा है। अगर कहीं पे भी चिकनापन रहता है या डब्बों के ऊपर रहता है, उनको भी अगर आप इस सॉल्यूशन से साफ़ करेंगे तो बड़े आराम से साफ़ हो जाएगा। और अगर आप डेली बेसिस में इसमें पानी और विनेगर से भी अपने किचन को साफ़ करते हैं ना, तो जितने भी किचन में कॉकरोच, चींटी आते हैं, वो बिल्कुल नहीं आते हैं। तो मैं हमेशा इसी सॉल्यूशन से अपने किचन को क्लीन करती हूँ, तो मेरे किचन में बिल्कुल भी चींटी या कॉकरोच बिल्कुल नहीं आते हैं। और इसके बाद मैंने अपने गैस को भी अच्छे से साफ़ कर लिया था। जितने इसमें बटन्स लगे थे, उनको भी अच्छे से निकाल लिया था और एक ब्रश की हेल्प से, पुराने ब्रश की हेल्प से, टूथब्रश होता है, उसके हेल्प से इसको अच्छे से क्लीन कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी चिकनापन रहता है। और इसको अच्छे से साफ़ कर लिया था, इसके बटन निकाल के, और इसको अच्छे से साफ़ कपड़े से साफ़ करने के बाद बटन्स लगा दिए थे। उसके बाद गैस के ऊपर और नीचे मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था और यहीं पे मैं अपना जो इंडक्शन है उसको भी रखती हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी जो खाने के दाग धब्बे होते हैं वो आ जाते हैं, तो इसको भी अच्छे से साफ़ कर लिया था और पूरा टाइल को अच्छे से मैंने इसको क्लीन कर दिया। और जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक बटन वगैरह हैं, उनको भी अच्छे से साफ़ कर दिया था। और ये यहाँ पे हैंगर्स था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसको निकाल के मैंने जो बर्तन रखने का स्टैंड है, उसी के बगल में मैंने यहाँ पे लगा दिया था। तो यहाँ पे जितने भी कड़ची या कुकर के ढक्कन हैं, वो वहाँ पे मैं हैंग कर दूँगी। और यहाँ पे जो कबर्ड्स वगैरह मिले थे, इनके बाहर से जो इनके डोर्स थे, उनको भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। और यहाँ पे जो बर्तन स्टैंड है, इसमें भी एक बार मैंने स्प्रे कर दिया था, क्योंकि जो ये बर्तन का स्टैंड है, इसमें भी हल्का चिकनापन रहता ही है और पानी के काफ़ी निशान रह जाते हैं। तो इस स्प्रे से स्प्रे करने के बाद एक साफ़ कपड़े से, गीले कपड़े से मैंने इसको पोंछ लिया और उसके बाद सूखे कपड़े से, तो इसमें बिल्कुल भी दाग वगैरह नहीं रहते हैं। तो किचन को अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया था। तो आप देख सकते हैं जो टाइल्स है कितने अच्छे से वो शाइन कर रही हैं, और नीचे फर्श में भी अच्छे से पोछा लगा दिया था और जो सिंक एरिया है, इसको भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। अब इसके बाद हम अब जो डब्बे वगैरह हैं उनको रखेंगे, तो डब्बों को पहले मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो पूरे बेडरूम में किचन का पूरा सामान ऐसे फैला हुआ है, तो एक एक करके मैंने जो सॉल्यूशन बनाया था उसमें कपड़े को डिप किया और उसके बाद इनके ढक्कन के ऊपर हल्का चिकनापन रहता है, तो वो अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो सारे डब्बों को अच्छे से साफ़ कर दिया था एक बार इस सॉल्यूशन से, और उसके बाद दूसरे कपड़े से इसको साफ़ कर दिया। अब जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, हल्का आप देख रहे हैं इसमें चिकनापन रहता है। अगर आप इस सॉल्यूशन से इसको साफ़ करेंगे तो चिकनापन जो है आराम से निकल जाता है, और देखिए बिल्कुल, और बहुत अच्छी शाइन आ जाती है। और उसके बाद मैंने डब्बे को भी अच्छे से इस तरीके से क्लीन कर दिया। किचन के जितने डब्बे थे उनको मैंने अच्छे से सबको क्लीन कर दिया था। अब यहाँ पे जो शेल्फ़ है, यहाँ पे मैं कुछ ये वॉलपेपर लगा दूँगी, बिछा दूँगी, क्योंकि जो शेल्फ़ है ना, इसके नीचे काफ़ी चिकनापन रहता है। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं इसको साफ़ करूँ तो सिर्फ इस वॉलपेपर को ही यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। और ऊपर मैंने छोटी शेल्फ़ है, तो एक और शेल्फ़ बनाने के लिए इस तरीके से जुगाड़ बनाया है, एक वुडन प्लैंक रख के। तो जितने सामान ख़त्म हो रहा था और उनको मैंने रिफ़िल कर दिया था, जितने दाल थी और जो भी सामान था। और उसके बाद सबसे ऊपर मैंने यहाँ पे जो बड़े वाले डब्बे हैं उनको रखा है, जैसे दाल वगैरह के डब्बे, और नीचे छोटे छोटे डब्बे रखे हुए हैं। जो ये सरकारी किचन होते हैं बहुत ही सिंपल होते हैं एंड नॉन मॉड्यूलर होते हैं, इनमें हम ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो जो भी हमको मिला होता है उसी को ही हमें डेकोरेट करना होता है। किचन हो गया या घर हो गया, छोटा है बड़ा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसको आप कैसे मेंटेन करके रखते हैं एंड ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जितने भी स्नैक्स वगैरह ख़त्म हो गए थे उनको भी अच्छे से रिफ़िल कर दूँगी। तो यहाँ पे बिस्किट्स थे, नमकीन्स थे, इनको मैं इसमें फिल कर दूँगी, जिससे कि बच्चों को भी ईज़ी हो जाएगा यहाँ से लेने के लिए। तो सेकेंड वाली शेल्फ भी अच्छे से क्लीन कर दी और एक यहाँ पे आर्टिफिशियल प्लांट रख दिया। जो ये काउंटर टॉप है, इसमें मेरे को ज़्यादा सामान नहीं रखना था, वही बेसिक सामान रखना था जो डेली में यूज़ आए, जैसे ऑयल है, घी है, अचार वगैरह, ये सब मैं यहाँ पे रख दूँगी। और यहाँ पे इजी भी हो जाएगा मुझे यहाँ पे से निकालने के लिए। और यहाँ पे छोटे छोटे मेरे पास सेरेमिक के बर्तन थे, उनको भी मैंने यहाँ पे रख दिया। इसमें कुछ अचार और कुछ मसाले रखे हुए हैं।
और यहाँ पे मैंने रसगुल्ले और घी के डब्बे से बहुत प्यारा सा डीआईवाई किया था। इसमें मैं चाकू और चम्मच जितने हैं उनको रख दूँगी और जो एक्स्ट्रा चाकू चम्मच है उनको मैं हटा दूँगी, क्योंकि काफ़ी भरा-भरा सा लगता है। तो हमारे पास काफ़ी चम्मच 6-7 तो मेरे पास चाकू हैं, तो इस बार मैंने किया कि सिर्फ़ 2-3 ही चाकू ऊपर रखे और बाकी मैंने सब अंदर रख दिए, और जो एक्स्ट्रा चम्मच वगैरह थी अलग-अलग साइज़ की उनको मैंने अलग हटा दिया और जो एक साइज़ की थी उनको मैंने रख दिया। और यहाँ पे काउंटर टॉप में मैंने यहाँ पे इंडक्शन भी रखा है। इसका कनेक्शन मैंने पीछे जो जार रखे हैं वहीं से इसको कनेक्ट किया है। और यहाँ पे जो नीचे कैबिनेट्स वगैरह मिले हुए हैं इनको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। वैसे तो मैंने पहले किया हुआ था, बट अभी सिर्फ मैं इनको हल्का सा क्लीन कर दूँगी। तो यहाँ पे वो बर्तन रखे हैं जो हमको डेली नहीं चाहिए होते हैं, जैसे कभी कोई गेस्ट वगैरह आ गए, एक्स्ट्रा थाली है और डोंगे वगैरह रखे हैं, ये सब मैंने यहीं पे रखे हुए हैं। और जैसे अप्पे के बर्तन हो गए, इडली के बर्तन, अचार, घी और जो एक्स्ट्रा सामान है वो सब मैंने यहाँ पे रखा है। और नीचे वाले में ग्लास की जो क्रॉकरीज होती हैं उनको रखा हुआ है। और जो स्प्रे मैंने बनाया हुआ था अभी सॉल्यूशन, उससे मैंने हल्का से इसको साफ़ कर दिया है, क्योंकि कॉकरोच वगैरह कभी कभी नीचे कैबिनेट में आ जाते हैं, तो वो ना आए, तो अच्छे से क्लीन कर दिया और सारे सामान को अच्छे से एडजस्ट कर दिया। और सबसे नीचे यहाँ पे मैंने जो ग्लास के बर्तन रहते हैं वो सब रखे हुए हैं। और इसके बाद अच्छे से क्लीन करने के बाद जो ये एरिया था काफ़ी खुला खुला लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले डस्टबिन वगैरह रखे थे। अब काफ़ी खुला लग रहा है, तो सारे सामान को मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया और जो बर्तन थे उनको भी मैंने अच्छे से ये बर्तन स्टैंड में रख दिया था। जो किचन की विंडोज़ थी, डोर्स थी, उनमें भी कर्टन्स लगा दूँगी। इन कर्टन्स को पहले ही मैंने वॉश कर दिया था जब और रूम्स के कर्टन्स वॉश किए थे, उसके साथ ये किचन का भी कर्टन्स वॉश कर दिए थे। ये जो कर्टन है ये मैंने खुद से ही डीआईवाई करके बनाया था। ये जब मैं पिछले सरकारी क्वार्टर में रहती थी वहाँ पे मैंने डीआईवाई किया हुआ था। बहुत ही ये प्यारा लग रहा था जब इसमें टैसल्स वगैरह लगाए हुए थे, इससे इसका लुक बहुत ही अच्छा आ रहा था। और इसके बाद मैं यहाँ पे साइड में मैं इस तरीके से इसको ओपन करके रख दूँगी, और यहाँ पे जो डोर्स के कर्टन्स थे उनको भी लगा दिया और डेकोरेशन का सामान लगा दूंगी। और लास्ट में यहाँ पे मैं शाम के टाइम पे या मॉर्निंग के टाइम पे धूप अगरबत्ती लगा देती हूँ, जिससे कि किचन में काफ़ी अच्छी स्मेल रहती है। लास्ट में लाइट्स लगा लेंगे। अब दिखाती हूँ मैं आपको फाइनल लुक अपने किचन का। आई होप आपको पसंद आएगा। तो जैसे ही किचन में एंटर करेंगे, लेफ़्ट साइड की जो वॉल है यहाँ पे मैंने अपने डीआईवाईज़ को हैंग किया हुआ है। बहुत ही प्यारे लग रहे थे। मैंने ज़्यादा चेंजेस नहीं किया हुआ है, बस जो सामान मेरे पास पहले से डीआईवाई मैंने बनाए हुए थे उनकी जगह चेंज कर दी और थोड़ा सा उसको अलग से डेकोरेट किया, जिससे कि काफ़ी अच्छा इसका लुक आ रहा था। और जो डोर की कर्टन्स थी इनमें साइड में माला लगा दी है, क्योंकि दिवाली है, तो दिवाली में लाइट्स और माला के बिना तो बिल्कुल फेस्टिवल वाला फील आता ही नहीं है। तो सारे किचन में लाइट्स लगा दी थी मैंने। और यहाँ पे काउंटर टॉप में इंडक्शन और गैस रखा हुआ है। अब सबसे ऊपर वाले शेल्फ में देखते हैं, तो यहाँ पे मैंने दाल रखे हुए हैं। ऊपर 2 शेल्फ बनाए हुए हैं मैंने, एक वुडन प्लैंक रख के। तो ऊपर बड़े वाले डब्बे हैं दाल के और नीचे छोटे वाले डब्बे हैं। इससे पता चल लग जाता है कि कौन सा दाल या कौन सा सामान कहाँ पे रखा है। और जैसे नीचे आएंगे, और नीचे वाली शेल्फ में मैंने यहाँ पे मसाले रखे हुए हैं जो डेली यूज़ में आते हैं, जैसे अचार और चीनी, चाय पत्ती, नमकीन, बिस्किट्स वगैरह हैं या ड्राई फ्रूट्स हैं, वो भी सब मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और जो मसाले हैं जो डेली यूज़ में आते हैं, नीचे खड़े मसाले रखे हैं और ऊपर की साइड मैंने जो डेली के मसाले रहते हैं वो रखे हैं, क्योंकि खाना बनाते समय हमेशा सामान आपके आसपास होना चाहिए, तो ईजी हो जाता है खाना बनाने के लिए। और यहाँ पे कुछ और डीआईवाईज़ बनाए हुए हैं यहाँ पे विंडोज़ के जस्ट बगल में। काउंटर टॉप में यहाँ पे मैंने चम्मच, चाकू वगैरह रखे हैं, ऑयल, घी और कुछ अचार वगैरह रखे हैं जो हमको डेली चाहिए होता है, वो मैंने एक साइड में रखा हुआ है काउंटर टॉप के। किचन में सारा सामान वही है, मैंने कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किया है, बस जो सामान है उसकी जगह चेंज कर दी है। तो हमेशा एक जैसे अगर आप चीज़ें रखे रहते हैं तो खुद भी बोर हो जाते हैं, तो हल्का फुल्का चेंजेस करते रहना चाहिए, चाहे घर हो गया या किचन हो गया। इससे एक नया लुक आ जाता है और दिखने में भी अच्छा लगता है। और फेस्टिवल है तो फेस्टिवल में लाइट्स वगैरह तो होनी चाहिए, बिना लाइट्स के तो फेस्टिवल का मज़ा आता ही नहीं है। तो फेस्टिवल को आप इंजॉय करें या स्ट्रेस लेके सारा काम करें, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फेस्टिवल है तो अच्छे अच्छे डिश बनाएं, खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। तो इस तरीके से मैंने अपने किचन को डेकोरेट किया है। कुछ और डीआईवाईज़ यहाँ पे हैंग किए हुए हैं। तो किचन में जितने भी डीआईवाईज़ बनाए थे वो सब मैंने खुद से ही बनाए हुए हैं। तो अपने हाथों से बनी हुई चीज़ों की बात ही अलग होती है, बहुत खुशी मिलती है जब अपने हाथों से बनी हुई चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पे विंडोज़ में मैंने प्लांट्स रखे हैं, कुछ मनी प्लांट्स रखे हैं
और स्नैक प्लांट रखे हैं, कुछ और प्लांट्स रखे हैं। तो इस तरीके से डेकोरेट किया है। और जस्ट सिंक के ऊपर वाले एरिया में मैंने यहाँ पे जो करची और कुकर के ढक्कन वगैरह हैं वो रखा है, चॉपर रखा है। और यहाँ पे मैंने एक टॉवल हमेशा रहता है, क्योंकि जब भी हाथ वॉश करे तो कपड़ों में ना पोंछ के इस टॉवल में पोंछे। तो यहाँ पे जो बर्तन स्टैंड है, यहाँ पे कप रखी है नीचे, फिर उसके ऊपर ग्लास और तवा और थाली जो डेली में चाहिए होता है वो, और कुकर वगैरह सबसे ऊपर रखा हुआ है। और यहीं सिंक एरिया के नीचे दोबारा से मैंने पहले वाले मेकओवर में आपको दिखाया था, ये टेबल का स्लैब रखा हुआ है। यहाँ पे इसमें काफ़ी सामान आ जाता है, जैसे मिक्सर हो गया, बोतल है, और जो दूध वगैरह गर्म करने के बर्तन रहते हैं वो। उसके नीचे यहाँ पे आटा चावल के डब्बे रखा है, जस्ट उसके बगल में यहाँ पे डस्टबिन रखा है। इसी के बगल में यहाँ पे मैंने एक और शेल्फ बनाया था, जिसको मैंने हटा दिया। उसको हटाने के बाद काफ़ी यहाँ पे खुला खुला सा लग रहा था, और नीचे यहाँ पे रग बिछा दिया है, और जितने कैबिनेट थे उसमें सारे सामान को अच्छे से अरेंज करके रख लिया है, जैसे कि जो डेली नहीं चाहिए होता है। और लास्ट में यहाँ पे सिलेंडर था, तो यहाँ पे भी काफ़ी बर्तन रख दिए थे मैंने। और बीच वाले में जितने स्नैक्स वगैरह रहते हैं वो रखे हैं, क्योंकि बच्चों को भी इजी हो जाता है स्नैक्स वगैरह निकालने के लिए। और यहाँ पे जो बर्तन रखने का स्टैंड था, यहाँ पे भी कुछ स्पैचुला DIY किए थे, यहाँ पे हैंग किए हुए हैं। तो अपने घर को अपने अकॉर्डिंग डेकोरेट करें। ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने किया है या दूसरे ने किया है सेम आप भी वैसे करें। आप अपनी क्रिएटिविटी से अपने घर को डेकोरेट कीजिए, क्योंकि घर आपका है, आपको रहना है। तो अपने अकॉर्डिंग उसको डेकोरेट करें, जहाँ आपको आने में अच्छा लगे, खुशी मिले। तो इस तरीके से अपने घर को डेकोरेट करके रखें। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। एंड आप लोग के कमेंट से और लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो ऐसे ही मोटिवेट करते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल। अच्छे से एंजॉय कीजिए और खूब मस्ती कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।